नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब एक आम आदमी ये खोजता है कि मेरी खबर कहाँ है, तो वो आज की डेट में टीवी न्यूज चैनल्स पर नहीं जाता, वो सीधे इंटरनेट पर जाता है और देखता है कि उसके आसपास के जो शहर के गली मोहल्ले के यूट्यूब चैनल हैं, उस पर क्या खबर चल रही है। क्योंकि टीवी न्यूज के पास अब एक आम आदमी की खबर या फिर उसके इश्यूज को उठाने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है, और यहीं से जन्म होता है डिजिटल न्यूज मीडिया का। आज भारत में करोड़ों इंटरनेट यूजर्स हैं और लाखों कंटेंट क्रिएटर्स बन चुके हैं। इनमें से कुछ हजार लोग ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म को न्यूज चैनल के तौर पर चुनते हैं, यानी कि वो न्यूज और करंट अफेयर्स पर डील करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खुद उन्हें पता है कि वो कौन है? क्या उन्हें अपने अधिकार और सुरक्षा के मानक पता है? क्योंकि जब भी वो इस तरीके से फील्ड में कवरेज करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले लोग उनको इसी बात को कह के डिमोरलाइज करते हैं कि आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लीड इंडिया, जो कि एक रजिस्टर्ड प्रिंट मीडिया हाउस है और नेशनल मीडिया एसोसिएशन भी है, वो अपने इस चैनल के माध्यम से पत्रकारों को एजुकेट करने की कोशिश करता है, ताकि बदलते मीडिया लैंडस्केप में सिर्फ सरवाइव ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंटली वो ग्रो भी कर सके। इसीलिए हम एक नई सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसका नाम है नो डिजिटल मीडिया एंड लॉज। इस सीरीज के पहले वीडियो में हम समझेंगे कि डिजिटल मीडिया रिपोर्टर कौन है, उन्हें लीगल राइट्स क्या हैं और सरकार उन्हें कैसे देखती है। भारत में डिजिटल मीडिया को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और इसके लिए जो कुछ लागू होता है उसके ऊपर वो होता है आईटी रूल 2021, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। इन नियमों के तहत डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उन दोनों को मॉनिटर किया जाता है, साथ ही साथ उन्हें रेगुलेट भी किया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई लाइसेंस सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ रेगुलेशन और निगरानी का एक फ्रेमवर्क है। यानी कि डिजिटल मीडिया को सरकार एज ए मीडिया का कोई लाइसेंस नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन नियमों के अंदर आपको जरूर बांधती है। अगर आप डिजिटल मीडिया में न्यूज पब्लिश कर रहे हैं तो आपको ये रूल्स फॉलो करने चाहिए जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक बताए गए हैं, और साथ ही साथ एक एक्ट भी है जो आपके ऊपर लागू होता है, वो है केबल टीवी एक्ट 1995। इसी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो बताते हैं एडवर्टीजमेंट आप किस तरीके से लेंगे, आपका आचार व्यवहार कंडक्ट कैसा होगा, इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। और यही सारे रूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी जो टीवी सैटेलाइट न्यूज चैनल्स हैं उनके ऊपर भी लागू होते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स को, जो कि केवल न्यूज और करंट अफेयर्स के लिए काम करते हैं, उसी क्षेत्र में उनका एक्सपर्टी है, उनके लिए एक खास चीज और बताता है, वो है ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम। यानी कि उनको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिसमें अगर उनके किसी कंटेंट से किसी व्यक्ति को या फिर गवर्नमेंट को परेशानी है, ऑब्जेक्शन है, शिकायत है, तो उस माध्यम से उन्हें संपर्क किया जा सके। और इसके अंदर आपको ये कंटेंट अगर ऑब्जेक्शनेबल पाया जाता है तो उसे तुरंत डिलीट करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो एमआईबी और आईटी रूल की गाइडलाइंस के अंतर्गत और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो जर्नलिस्टिक एथिक्स है उसके तहत काम करते हैं। एक और चीज है वो है फंडामेंटल राइट, उसके तहत भी ये अपनी एक्सप्रेशन करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत। लेकिन अब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कई बार क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब आप जाते हैं या कहीं भी फील्ड में आप जाते हैं तो आपको मीडिया कवरेज पास नहीं मिलते, आपको बहुत सारी तरीके के सवाल कहे जाते हैं, आपको फर्जी रिपोर्टर कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्रकार नहीं रहे। अगर आपने जो ऊपर अभी हमने आपको गाइडलाइंस बताई आईटी रूल वाली या फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वाली, अगर आप वो सबका पालन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑफिशियली और प्रोफेशनली इस प्रोफेशन को यानी कि डिजिटल मीडियम को, न्यूज पोर्टल को चलाने का निर्णय लिया है और आप सभी नियम और कानून का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा भारत का संविधान तो आपको वैसे भी ये अधिकार देता है। आर्टिकल 19(1) जो अभी मैंने आपको बताया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फंडामेंटल राइट है। इसके तहत आपको सूचना पाने का भी अधिकार है और सूचना को विस्तार देने का यानी कि बांटने का और किसी दूसरे को देने का भी अधिकार है। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं।
लेकिन क्योंकि सरकार ने आपको एक लाइसेंस का सिस्टम नहीं दिया है, तो आपको फील्ड में इस तरीके की दिक्कतें फिर भी होती है। चाहे आपने आईटी रूल का पालन कर लिया हो या फिर आपने एमआईबी को भी जान लिया हो, उसके बावजूद भी आपको परेशानी रहती है। समस्या के समाधान के लिए आप हमारे साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। मीडिया टाई अप में क्या होता है, आपके लिए एक स्पेस रहता है कि आप जो प्रेस आई कार्ड इशू करते हैं वो लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड होंगे। आप हमारे सहयोग से, क्योंकि हम एक रजिस्टर्ड प्रिंट मीडिया हाउस है, आप हमारे सहयोग से प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। और फील्ड में कभी भी इस तरीके के अननेसेसरी क्वेश्चन आपके साथ होते हैं तो उसका जवाब देने के लिए आपके पास एक सपोर्ट भी रहता है। इसके अलावा आपको दूसरा एक प्रैक्टिकल काम और करना चाहिए, वो है कि आप अपने जो चैनल का नाम है उसको MSME के क्लास 63 में जरूर रजिस्टर्ड करवाइए, ताकि जो आपकी अपनी आइडेंटिटी है वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में मजबूत हो सके। तो आज जो इस सीन में हमने समझा वो ये बात है कि आज के समय में डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उनको फील्ड में जाने से रोका जाता है, उन्हें कवरेज करने से रोका जाता है, बल्कि समस्या ये है कि वो खुद अपनी पहचान को लेकर क्लियर नहीं थे। लेकिन इसीलिए यही वो प्लेटफॉर्म है लीड इंडिया, जो आपके साथ खड़ा होता है, जो आपको जर्नलिस्टिक गाइडलाइंस के बारे में अवेयर करता है, लीगल क्लैरिटी देता है और मीडिया कोलैबोरेशन के साथ आपको आपका चैनल चलाने में सपोर्ट करता है। वैसे भी आज की डेट में जहां पत्रकारिता का दायरा बढ़ता जा रहा है, वहीं हमारी जो कमाई के साधन है, हमारे जो एडवर्टीजमेंट के जो प्रोसेस है वो सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है समझदारी की, रणनीति की और सही जानकारी की, और यही हम आपको इस सीरीज में देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा वो आपको PCI की गाइडलाइंस, जो भी आपको आचार संहिता है, वो आसान भाषा में समझाई जाएगी। क्योंकि जब आप जर्नलिज्म करने के लिए निकलेंगे प्रोफेशनली, तो इस गाइडलाइंस की आपको समय समय पर कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।